साल 1999 की बात है। मुन्ना शुक्ला जो आज वैशाली में आरजेडी के कैंडिडेट हैं, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। 1999 के उस लोकसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला मुजफ्फरपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार थे। उस चुनाव में जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन से कैप्टन जयनारायण निषाद को मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से टिकट मिला था। पहली बार मुन्ना शुक्ला किसी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे थे और मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे। मुन्ना शुक्ला जेल में थे तो उनकी प्रचार की कमान उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला संभाल रही थी। अन्नू शुक्ला मुजफ्फरपुर के अलग अलग इलाकों में जाकर प्रचार कर रही थी। मुन्ना शुक्ला का चुनाव निशान 1999 के उस चुनाव में हेलीकॉप्टर छाप था। मुन्ना शुक्ला उस चुनाव में कोई खास कमाल तो नहीं कर पाए। मुन्ना शुक्ला ने जितना वोट काटा उससे कैप्टन जयनारायण निषाद की जीत हार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लोकसभा चुनाव में कैप्टन जयनारायण निषाद जीत कर सांसद बने। ये पहला मौका था जब कैप्टन जयनारायण निषाद एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इससे पहले कैप्टन निषाद जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर ऑलरेडी 1996 और 1998 का लोकसभा चुनाव जीत चुके थे। तो 1999 के चुनाव में पहली बार मुन्ना शुक्ला ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इसके बाद साल 2000 में जब वो लालगंज में विधानसभा का चुनाव लड़ने गए तो निर्दलीय जीत कर विधायक बने और जब 7 दिन के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तब मुन्ना शुक्ला भी एक विधायक थे जिन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन दिया था। बाद में वो कई पार्टियों से होते हुए 2004 में फिर वो निर्दलीय वैशाली से लोकसभा का चुनाव लड़े, दूसरे नंबर पे रहे, हार गए। 2009 में फिर टिकट मिला, फिर भी हार गए। इस बार 2024 में वैशाली लोकसभा सीट का समीकरण अलग है, बदला हुआ है और मुन्ना शुक्ला पहली बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वैशाली का चुनाव दिलचस्प है। मुकाबला मीणा देवी से है जो कि एनडीए की उम्मीदवार हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में वहां से जीत चुकी है। रघुवंश प्रसाद सिंह को उन्होंने हराया था। इस बार रघुवंश प्रसाद सिंह मैदान में नहीं है, दुनिया में नहीं है। मुकाबला इस बार वैशाली में भूमिहार और राजपूत उम्मीदवारों के बीच है और इन्हीं दोनों जातियों के बीच जातीय गोलबंदी हो रही है।